अंधविश्वास की बलिवेदी पर बाबा की गंदी हरकत। अरे बावली, कहाँ रह गई तू? रमा की कड़कती हुई आवाज ने रूपल के पैरों की रफ्तार को बढ़ा दिया। बस आ रही हूँ मामी। तेज कदमों से चलते हुए रूपल ने मामी से आगे बढ़ हाथ के दोनों थैले जमीन पर रख दरवाजे का ताला खोला। जल्दी से रात के खाने की तैयारी कर ले, तेरे मामा ऑफिस से आते ही होंगे, रमा ने सोफे पर पसरते हुए कहा। जी मामी, कहकर रूपल कपड़े बदलकर चौके में जा घुसी। एक तरफ कुकर में आलू उबलने के लिए गैस पर रखे और दूसरी तरफ जल्दी से परात निकालकर आटा गूंदने लगी। आटा गूंदते समय रूपल का ध्यान अचानक अपने हाथों पर चला गया। उसे अपने हाथों से घिन हो आए। आज भी गुरु महाराज उसके हाथों को देर तक थामे सहलाते रहे और वो कुछ न कह सकी। उन्हें देखकर कितनी नफरत होती है, पर मामी को कैसे मना करे। वे तो हर दूसरे तीसरे दिन ही उसे गुरु कमला प्रसाद की सेवादारी में भेज देती हैं। पहली बार जब रूपल वहां गई थी तो बड़ा सा आश्रम देखकर उसे बहुत अच्छा लगा था। खुली खुली जगह, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। खिचड़ी बालों की लंबी दाढ़ी, कुछ आगे को निकली तोंद, माथे पर बड़ा सा तिलक लगाए सफेद कपड़े पहने, चांदी से चमकते सिंहासन पर आंखें बंद किए बैठे गुरु महाराज रूपल को पहली नजर में बहुत पहुंचे हुए महात्मा लगे थे, जिनके दर्शन से उसकी और उसके घर की सारी समस्याओं का जैसे खात्मा हो जाने वाला था। अपनी बारी आने पर बेखौफ रूपल उनके पास जा पहुंची थी। महाराज उसके सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए देर तक उसे देखते रहे। मामी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस दिन गुरु महाराज की कृपा उस पर औरों से ज्यादा बरसी थी। वापसी में महाराज के एक सेवादार ने मामी के कान में कुछ कहा, जिससे उनके चेहरे पर एक चमक आ गई। तब से हर दूसरे तीसरे दिन वे रूपल को महाराज के पास भेज देती हैं। मामी कहती हैं कि गुरु महाराज की कृपा से उसके घर के हालात सुधर जाएंगे, जिससे दोनों छोटी बहनों की पढ़ाई लिखाई आसान हो जाएगी और उनका भविष्य बन जाएगा। रूपल भी तो यही चाहती है कि माँ की मदद कर उनके बोझ को कुछ कम कर सके, तभी तो दोनों छोटी बहनों और उन्हें गांव में छोड़ वह यहाँ मामा मामी के पास रहने आ गई है। पिछले साल जब मामा मामी गांव आए थे तब अपने दुखड़े बताती माँ को आंचल से आंखों के गीले कोर पोंछते देख रूपल को बड़ी तकलीफ हुई थी। 14 साल की हो चुकी थी रूपल, पर अभी भी अपने बचपने से बाहर नहीं निकल पाई थी। माली हालत खराब होने से पढ़ाई तो छूट गई थी, पर सखियों के संग मौज मस्ती अभी भी चालू थी। ठाकुर चाचा के आम के बगीचे से कच्चे आम चुराने हो या फुलवाताई के दालान से कांटों की परवाह किए बगैर बारबेरी के बेर तोड़ने में उसका कहीं कोई मुकाबला न था। पर उस दिन किवाड़ के पीछे खड़ी रूपल अपनी माँ की तकलीफें जानकर हैरान रह गई थी। 4 साल पहले उसके अध्यापक बाबूजी किसी लाइलाज बीमारी में चल बसे थे। माँ बहुत पढ़ी लिखी न थी, इसलिए स्कूल मैनेजमेंट बाबूजी की जगह पर उनके लिए टीचर की नौकरी का इंतजाम न कर पाया। अलबत्ता उन्हें चपरासी और बाइयों के सुपरविजन का काम देकर एक छोटी सी तनख्वाह का जुगाड़ कर दिया था। इधर बाबूजी के इलाज में काफी जमीन बेचनी पड़ गई थी। घर भी ठाकुर चाचा के पास ही गिरवी पड़ा था। अब न मात्र की खेतीबाड़ी और माँ की छोटी सी नौकरी 4 जनों का खर्चा पूरा करने में नाकाम थी। रूपल को उस वक्त अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया था कि वह माँ के दुखों से कैसे अनजान रही। इसीलिए जब मामी ने अपने साथ चलने के लिए पूछा तो उसने कुछ भी सोचे समझे बिना एकदम से हाँ कर दी। तभी से मामा मामी के साथ रह रही रूपल ने उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया था। शुरुआत में मामी ने उसे यही कहा था, देख रूपल, हमारे तो कोई औलाद है नहीं, इसलिए तुझे हमने जीजी से मांग लिया है। अब से तुझे यही रहना है और हमें ही अपने माँ बाप समझना है। हम तुझे खूब पढ़ाएंगे, जितना तू चाहे। बस मामी के इन्हीं शब्दों को रूपल ने गांठ से बांध लिया था। लेकिन उनके साथ रहते हुए वह इतना तो समझ गई थी कि मामी अपने किसी निजी फायदे के तहत ही उसे यहाँ लाई हैं। फिर भी उनकी किसी बात का विरोध करे बगैर वो गूंगी गुड़िया बन मामी की सभी बातों को मानती चली जा रही थी, ताकि गांव में माँ और बहनें कुछ बेहतर जिंदगी जी सकें। रूपल को यहाँ आए तकरीबन 6-8 महीने हो चुके थे, लेकिन मामी ने उसका किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं कराया था, बल्कि इस बीच मामी उससे पूरे घर का काम कराने लगी थी। मामा काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करते थे।
वैसे तो घर के काम करने में रूपल को कोई तकलीफ नहीं थी, और रही उसकी पढ़ाई की बात तो वह गांव में भी छूटी हुई थी। उसे तो बस मामी के दकियानूसी विचारों से परेशानी होती थी, क्योंकि वे बड़ी ही अंधविश्वासी थी और उससे उल्टे सीधे काम कराया करती थी। वे कभी आधा नींबू काटकर उस पर सिंदूर लगाकर उसे तिराहे पर रखाने को कहती, तो कभी किसी पोटली में कुछ बांधकर आधी रात को उसे किसी के घर के सामने फेंक कर आने को कहती। मोहल्ले में किसी से उनकी ज्यादा पत्ती नहीं थी। मामी की बातें रूपल को चिंतित कर देती थी। वो भले ही गांव की रहने वाली थी, पर उसके बावजूद बड़े प्रगतिशील विचारों के थे। उनकी तीनों बेटियां उनकी शान थीं। गांव के माहौल में तीन लड़कियां होने के बाद भी उन्हें कभी इस बात की शर्मिंदगी नहीं हुई कि उनके बेटा नहीं है। उनके ही विचारों से भरी रूपल इन अंधविश्वासों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती थी, पर न चाहते हुए भी उसे मामी के इन ढकोसलों का न सिर्फ हिस्सा बनना पड़ता, बल्कि उन्हें मानने को भी मजबूर होना पड़ता। क्योंकि अगर वह इसमें जरा भी आनाकानी करती तो मामी तुरंत उसकी मां को फोन लगाकर उसकी बहुत चुगली करती और उसके लिए उल्टा सीधा भिड़ाया करती। पर अभी जो रूपल के साथ हो रहा था वह तो और भी बुरा था। पिछले कुछ वक्त से उसने महसूस किया था कि आश्रम के काम के बहाने उसे गुरुजी के साथ जानबूझकर अकेले छोड़ा जाता है। रूपल छोटी जरूर थी, पर इतनी भी नहीं कि अपने शरीर पर रेंगते उन हाथों की बदनीयती पहचान न सके। वैसे भी उसने गुरुदेव को अपने खास कमरे में आश्रम की एक दूसरी सेवादारिन के साथ जिन कपटों और हालात में देखा था, वे उसे बहुत गलत लगे थे। गुरुदेव के प्रति उसकी भक्ति और आस्था उसी वक्त चूर हो चुकी थी। मगर उसने यह बात जब मामी को बताई तो उन्होंने इसे नजर का धोखा कहकर बात वहीं खत्म करने को कह दिया था। तब से रूपल के मन में एक दहशत सी समा गई थी। वो बिना मामी के उस आश्रम में पैर भी नहीं रखना चाहती थी। सपने में भी वह बाबा अपनी आंखों में लाल डोरे लिए अट्टहास लगाता उसकी ओर बढ़ता चला आता और नींद में ही डर से कांपते हुए रूपल की चीख निकल जाती। पर मामी का गुस्सा उसे वहां जाने पर मजबूर कर देता। आखिर इस हालत में कब तक मैं बची रह सकती हूँ? काश मैं माँ को बता सकती, वे आकर मुझे यहाँ से ले जाती। रूपल का दर्द आंखों से बह निकला। बहरी हो गई क्या? कुकर सीटी पर सीटी दिए जा रहा है, तुझे सुनाई नहीं देता? अचानक मामी के चिल्लाने पर रूपल ने गालों पर धुलक आए आंसू आहिस्ता से पोंछ डाले। जी मामी, यही हूँ, कहकर उसने गैस पर से कुकर उतारा। सुन, आज गुरुजी का बुलावा है, सब काम निपटा कर वहाँ चली जाना। सुबह मामा के ऑफिस जाते ही मामी ने रूपल को फरमान सुनाया। मामी जी, एक बात कहनी थी आपसे, थोड़ा डरते हुए रूपल के मुंह से निकला। दरअसल मैं उन बाबा के पास नहीं जाना चाहती। वो मुझे अकेले में बुलाकर यहाँ वहाँ छूने की कोशिश करता है। मुझे बहुत घिन आती है। पागल हुई है लड़की, इतने बड़े महात्मा पर इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? उस दिन भी तू उनके बारे में अनापशनाप बके जा रही थी। तू बखूबी जानती भी है कि वे कितने चमत्कारी हैं। मामी जी, मैं आपसे सच कह रही हूँ, प्लीज आप मुझसे कोई भी काम करा लो, लेकिन उनके पास मत भेजो। रूपल की आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी। देख रूपल, अगर तुझे यहाँ रहना है तो फिर मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो तेरी माँ को फोन लगाती हूँ और तुझे यहाँ से ले जाने के लिए कहती हूँ। नहीं मामी, माँ पहले ही बहुत परेशान है, आप उन्हें फोन मत करना। आप जहाँ कहेंगी मैं चली जाऊंगी। रूपल ने दुखी होकर हथियार डाल दिए। ये सुनकर मामी के होठों पर एक राजभरी मुस्कान बिखर गई। पता नहीं, पर उस दिन रूपल की मामी भी उसके साथ गुरुजी के आश्रम पहुंची। कुछ ही देर में बाबा भक्तों को दर्शन देने वाले थे। तू यहीं बैठ, मैं अंदर कुछ जरूरी काम से जा रही हूँ, मामी बोली। रूपल को सबसे अगली लाइन में बिठाकर मामी ने उसे अपना मोबाइल फोन पकड़ाया। बाबा, मैंने अपना काम पूरा किया, आपको एक कन्या भेंट की है, अब तो मेरी गोदी में नन्हा राजकुमार खेलेगा ना? मामी ने बाबा के सामने अपना आंचल फैलाते हुए कहा। अभी देवी से प्रभु का मिलन बाकी है, जब तक ये काम नहीं हो जाता तू कोई उम्मीद लगाकर मत बैठना, बाबा के पास खड़े सेवादार ने
जवाब दिया, लेकिन मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया। हमने तुझे पहले ही कहा था कि प्रभु और देवी के मिलन में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। तुझे उसे खुद तैयार करना होगा। इस काम में प्रभु को जबरदस्ती पसंद नहीं। ठीक है, कल तक ये काम भी हो जाएगा, मामी ने बाबा के पैरों को छूते हुए कहा। उधर तुरंत ही किसी काम से मामा का फोन आने से मामी के पीछे चल पड़ी रूपल ने जैसे ही ये बातें सुनी, उसके पैरों तले जमीन सरक गई। मामी को आते देख रूपल थोड़ी सी आड़ में हो गई। कहाँ गई थी? उसे अपने पीछे से आते देख मामी हैरान हो उठी। बाथरूम गई थी, रूपल ने धीरे से इशारों में बताया। रूपल बुरी तरह डर चुकी थी। अपनी मामी का खौफनाक चेहरा उसके सामने आ चुका था। अब तक उसे यही लगता था कि मामी भले ही तेज हैं, पर वे अच्छी हैं और बाबा की सच्चाई से बेखबर हैं। जिस दिन उन्हें गुरुजी की असलियत पता चलेगी वे उसे कभी आश्रम नहीं भेजेंगी। पर अब खुद उसकी आंखों पर पड़ा पर्दा उठ गया था। उसे मामी की हर चाल अब समझ आ चुकी थी। शादी के 10 साल तक बेऔलाद होने का दुख उन्होंने इस तरह दूर करने की कोशिश की। गांव में आकर उनकी गरीबी पर तरस खाकर उसे यहाँ एक साजिश के तहत लाना और बाबा के आश्रम में जबरदस्ती भेजना। इन बातों का मतलब अब वो समझ चुकी थी। लेकिन अब रूपल क्या करे? उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो बस हमेशा की तरह उनके आंचल के पीछे छिप जाना चाहती थी। मैं माँ से इस बारे में बात करूँ क्या? पर माँ तो मामी की बातों पर इतना भरोसा करती हैं कि मेरी बात उन्हें हाथ ही लगेगी। और फिर घर के हालात, अगर माँ जान भी जाए तो क्या उसका गांव जाना ठीक होगा? वहाँ माँ अकेली चार जनों का खाना खर्चा कैसे संभालेंगी? बेबसी और पीड़ा से उसकी आंखें भर आई। रूपल, 2 लीटर दूध ले आना, आज तेरी पसंद की सेवइयां बना दूंगी। तुझे मेरे हाथ की बहुत अच्छी लगती है ना? बातों में मामी ने उसे भरपूर प्यार परोसा। खाना खाकर रात को बिस्तर पर लेटी रूपल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मामी ने आज उसे बहुत लाड किया था और मां बहनों के सुखद भविष्य का वास्ता देकर सच्चे भाव से बाबा की हर बात मानकर उनकी भक्ति में डूब जाने को कहा था। पर अब वह बाबा की भक्ति में डूब जाने का मतलब अच्छी तरह समझाती थी। अगले दिन मामी की योजना के तहत रूपल बाबा के खास कमरे में थी। दूसरी सेवादारिनों ने उसे देवी की तरह कपड़े व गहने वगैरह पहनाकर दुल्हन की तरह सजा दिया था। पल पल कांपती रूपल को आज अपनी इज्जत लुट जाने का डर था, लेकिन वो किसी भी तरह से हार नहीं मानना चाहती थी। अभी भी वह अपने बचाव की सारी उम्मीदों पर सोच रही थी कि गुरु कमला प्रसाद ने कमरे में प्रवेश किया। आमजन का भगवान एक शैतान की तरह अट्टहास लगाता रूपल की तरफ बढ़ चला। बाबा, मैं पैर पड़ती हूँ आपके, मुझ पर दया करो, मुझे जाने दो। उसने दौड़कर बाबा के चरण पकड़ लिए। देख लड़की, सुहाग सेज पर मुझे किसी तरह का दखल पसंद नहीं। क्या तुझे समर्पण का भाव नहीं समझाया गया? बाबा की आंखों में वासना का ज्वार अपनी हद पर था। उसके मुंह से निकला शराब का भभका रूपल की सांसों में पिघलते शीशे जैसा समाने लगा। बाबा, छोड़ दीजिए मुझे, हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। रूपल ने अपने शरीर पर रेंग रहे उन हाथों को हटाने की पूरी कोशिश की। वैसे तो मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करता, पर तेरे रूप ने मुझे सम्मोहित कर दिया है। पहले ही मैं बहुत इंतजार कर चुका हूँ, अब और नहीं। चिल्लाने की सारी कोशिशें बेकार हैं। तेरी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, कहकर बाबा ने रूपल के मुंह पर हाथ रख उसे बिस्तर पर पटक दिया और एक वहशी दरिंदे की तरह उस पर टूट पड़ा। तभी अचानक धाड़ की आवाज से कमरे का दरवाजा खुला। अगले ही पल पुलिस कमरे के अंदर थी। बाबा की पकड़ तनिक ढीली पड़ते ही घबराई रूपल झटक कर अलग खड़ी हो गई। पुलिस के पीछे ही रूपल जोर से आवाज लगाती उसकी मां ने कमरे में प्रवेश किया और डर से कांप रही रूपल को अपनी छाती से चिपटा लिया। इस तरह अचानक रंगे हाथों पकड़े जाने से हवस के पुजारी गुरु कमला प्रसाद के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। फिर भी वह पुलिस वालों को अपने रोग का हवाला देकर धमकाने लगा। तभी उसकी एक पुरानी सेवादारी ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा रसीद किया। पहले वह भी इसी वहशी की हवस का शिकार हुई थी। वो बाबा के खिलाफ पुलिस की गवाह बनने को तैयार हो गई।
बाबा का मुखौटा लगाए उस ढोंगी का पर्दाफाश हो चुका था। आखिरकार एक नाबालिग लड़की पर रेप और जबरदस्ती करने के जुर्म में बाबा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसके सभी चेले चपाटे कानून के शिकंजे में पहले ही कसे जा चुके थे। माँ की छाती से लगी रूपल को अभी भी अपने सुरक्षित बच जाने का यकीन नहीं हो रहा था। मामी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ, मैं सब जान चुकी हूँ मेरी बच्ची। माँ ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। तू चिंता मत कर, भाभी को भी सजा मिलकर रहेगी। पुलिस उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मैं अपनी बच्ची की इस बदहाली के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करूँगी। तू मेरे ही पास रहेगी मेरी बच्ची। तेरी माँ गरीब जरूर है पर लाचार नहीं। मैं तुझ पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। मेरी मति मारी गई थी कि मैं भाभी की बातों में आ गई और सुनहरे भविष्य के लालच में तुझे अपने से दूर कर दिया। भला हो तुम्हारे उस पड़ोसी का जिसने तुम्हारे दिए नंबर पर फोन करके मुझे इस बात की जानकारी दे दी, वरना मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाती। शर्मिंदगी में माँ अपने आप को कोसे जा रही थी। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं रमा की असलियत से अनजान था। गलती तो मुझसे भी हुई है। मैंने सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दिया, ये कभी जानने की कोशिश नहीं की कि रूपल किस तरह से कैसे हालात में रह रही है। सामने से आ रहे मामा ने अपनी बहन के पैर पकड़ लिए। बहन ने कोई जवाब न देते हुए भाई पर एक तीखी नजर डाली और बेटी का हाथ पकड़कर अपने घर की राह पकड़ी। रूपल मन ही मन उस पड़ोसी का शुक्रिया अदा कर रही थी जिसे सेवैयों के लिए दूध लाते वक्त उसने माँ का फोन नंबर दिया था और उसने ही समय रहते माँ को मामी की कारगुजारी के बारे में बताया था, जिसके चलते ही आज वह अंधविश्वास की बलिवेदी पर भेंट चढ़ने से बच गई थी। माँ का हाथ थामे गांव लौटती रूपल अब खुली हवा में एक बार फिर सुकून की सांसें ले रही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।